राधे राधे प्यारे बच्चों। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, जो कि आपका आ चुका है सैंपल पेपर या मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं। इसी पेपर के आधार पे आपका बोर्ड का पेपर बनता है। इसी पेपर में आपको बता दिया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है और कितने नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि 80 नंबर का सवाल है, मतलब 80 नंबर के लिए आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा किस टाइप में आपसे पूछा जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। क्लास 12 गणित का पेपर यानी कि सैंपल पेपर, जो कि आपके बोर्ड के पेपर पर ही आधारित होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जनों में है। इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या रहने वाली है 23, पेज रहने वाले हैं 13 और टाइम रहेगा आपका 3 घंटे। और जो आपके नंबर हैं वो रहेंगे 80 नंबर का रहने वाला है। तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ निर्देशांक दिए गए हैं। देखो, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। यहाँ पे दिया गया है कि संख्या 1 से लेकर 5 तक के सभी क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहने वाला है। और 16 से लेकर 19 तक का प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। और 20 से लेकर 23 तक का पूरा क्वेश्चन नंबर 4 का रहने वाला है। यानी कि 1 2 3 4 4 नंबर तक के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है। ये बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं अपन सही विकल्प। सही विकल्प में आपसे बच्चों 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाते हैं। बिल्कुल अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है सही विकल्प की, क्योंकि प्रत्येक सही विकल्प 1 नंबर का रहने वाला है। तो 6 नंबर के 6 सही विकल्प आ जाते हैं। इस टाइप के आपके जो सही विकल्प रहने वाले हैं, यदि आपको इनका सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, हम इनका सोल्यूशन भी ले आएंगे। ठीक है, इनको देख लीजिए अच्छे से। इस टाइप में आपसे पूछे जाते हैं जो कहाँ से क्या आ रहा है। ठीक है, और यदि आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, उसको देख लीजिए। उसमें टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वहाँ से आपके सारे कवर हो जाएंगे। फिर आता है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपसे रेगिस्तान की पूर्ति करने को बोलता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 6 क्वेश्चन 6 नंबर को हो जाएंगे। इस हिसाब से आपसे खालिस्तान की संख्या भी 6 होती है। ठीक है बच्चों, खालिस्तान के बाद आ जाते हैं आपके सत्य असत्य। हाँ की हाँ, तो इसमें सत्य असत्य भी पूछे जाते हैं गणित में। ठीक है, सत्य असत्य भी आपसे 6 पूछे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। बहुत ही सरल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा टफ भी नहीं होता है। वैसे आपको कुछ वैल्यू पता होना चाहिए और कुछ फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, जिनसे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जो आपके 6 नंबर के जो जोड़ी आती है ना, क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी बनाइए, इसमें 7 नंबर की जोड़ी पूछी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपसे पूरे फॉर्मूले ही पूछ लिए गए हैं जोड़ी में। तो देख लीजिए, जहाँ पे पूरे 7 जोड़ी दिए हैं उनमें जोड़ी कुछ नहीं है, जो फॉर्मूले हैं। यदि आपने इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लिया है तो आपके 7 नंबर 100% पक्का होने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए फॉर्मूलों को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपना क्या रहने वाला है। इसके बाद आ जाते हैं आपके एक वाक्य उत्तर, जो कि आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सही एक वाक्य में उत्तर पूछे जाते हैं। जे भी आपकी संख्या रहने वाली है 7। 7 नंबर पक्का करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा मैथ का, जो कि होता है बेसिक चीज़ें। ठीक है, फिर इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही सरल होता है। जो पहला क्वेश्चन होता है वो फर्स्ट चैप्टर से आया है। तो फर्स्ट चैप्टर में से आपको मात्र 2 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी कर लेनी है। ठीक है, 2 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता फर्स्ट चैप्टर में। फिर आता है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में भी आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, दिए गए फलन को सरल रूप में लिखना है। इस टाइप में आपको फलन दिए जाएंगे और कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स की वैल्यू आपको ज्ञात कर लेनी है। इसी के साथ सिद्ध करना आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इनको सिद्ध करना है। ठीक है, बहुत ही सरल टाइप का पेपर होता है। और इसके अथवा में भी देख लेते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। लो कर लो बात, देखो कितना सरल रहने वाला है। जिस कुछ नहीं है बच्चों, जो सेकंड चैप्टर का है, जो त्रिकोणमिति, उसी में से पूछा गया है, इनवर्स में से। ठीक है, उसी में से आया है। उसमें अधिकतर सरल सभी सवाल बहुत ही सरल है और 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी कर लेनी है। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। उसमें भी आपसे 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लीजिए कितने सरल रहने वाले हैं। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर
12 पे क्वेश्चन नंबर 12 में आपका पूछा गया अवकलन समीकरण, इसका व्यापक रूप हल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 13 में कि सदिश इतने इतने का अनुदेश का एक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम 8 इकाई हो तो। ठीक है, 2 नंबर में पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं बच्चों, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने, वो सॉल्व कर लेने और समझ लेने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इस टाइप का पैराग्राफ पूछा जाएगा, इन a प्लस ए डैश बराबर 1 आई है तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल रहता है मॉडल पेपर, इसी पेपर के आधार पर आपका बोर्ड का पेपर भी बनता है, इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, और ये देख लेते हैं, जे 19 नंबर पे भी आपसे 3 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, एक थैले में ए में 3 सफ़ेद एवं 4 लाल गेंदे हैं तो, और थैले बी में 5 सफ़ेद गेंदे और 6 लाल गेंदे हैं तो, ये आपका आ जाता है प्रायिकता से। और ये आ गया है आपका प्रायिकता से इम्पोर्टेंट सवाल। देखो प्रायिकता से 3 नंबर का क्वेश्चन आना है तो प्रायिकता को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में मात्र आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछे जाते हैं, 20, 21, 22, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के रहने वाले हैं, जो कि आपके जो 6 चैप्टर से आने वाला है। के का मान ज्ञात करना है इसमें, और जे आपका आ गया है आप भी विधि से इनको हल करना है, और जे आ चुका है आपका सिद्ध करने हैं। तो ये था आपका क्लास 12th मैथ का पेपर बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और जो देख लीजिए लास्ट पे आपका एक जे वाला सवाल और रहने वाला है, इसको भी अच्छे से कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्लास 12th मैथ का मॉडल पेपर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बच्चों।